दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी? देखिए, कल बीपीएससी 66वीं का प्री हुआ है और इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आंसर की के बारे में हम बात करना चाहते थे, लेकिन कल से लेके आज तक आंसर कीज़ के बाढ़ आ गए हैं और लिटरली सबने कुछ अलग अलग बताए हैं कि ये होगा वो होगा। तो हमने सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम दे के अपना आंसर मिलाया वेरियस सोर्सेज से, कुछ नेट से, कुछ बुक से, कुछ दूसरों के आंसर की से, तो काफ़ी वेरी कर रहा है। तो पहले हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न थे, मुझे लगे 15 से 18 प्रश्न ऐसे जिनके आंसर हर आंसर की के अकॉर्ड से अलग अलग थे, तो उन पे पहले थोड़ा उसको देखेंगे बाद में, है ना। और क्वेश्चन पेपर भी कल लीक होने की खबर मिली है कि क्वेश्चन पेपर का आंसर पहले ही दे दिया गया और औरंगाबाद के एक सेंटर पे क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था। तो वहाँ पे परीक्षार्थियों ने, साथियों ने एक किया हंगामा किया था, जिस वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो देखिए आगे क्या होता है, शायद उस सेंटर पे एग्ज़ाम देने फिर मिले। और बाकी ये जो लीक की जो घटना हुई है, अब इसके सोर्सेज क्या हैं, इस पे कमेटी बैठेगी तो जांच वगैरह होगा तो पता चलेगा। फ़िलहाल हम उससे इतर चलते हैं, क्वेश्चन की प्रवृत्ति के बारे में करेंगे। तो देखिए, मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है और कंटिन्यू मेरा प्री निकल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम और मेरे साथ जो मतलब अभी लगे हुए हैं, जो कंटिन्यू दे रहे हैं, हम तो थोड़ा सा कम हो गया है पढ़ाई, लेकिन जो कंटिन्यू दे रहे हैं उनसे बात करने पे, जिन्होंने मतलब अच्छा स्कोर करते हैं, जनरली मुझे मॉडरेट से भी थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा हाई लगा है ना। साइंस भी ठीक ठाक थे। मैथ में जो पिछले हर बार 10 में 10 करता था, इस बार 7 ही हो पाया है। हिस्ट्री ठीक ठाक हमेशा की तरह रहा है। ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ रहा और बिहार के जो प्रश्न हैं वो हमेशा की तरह उलझाऊ रहे हैं। वो मतलब उसमें ही ज़्यादा जो ई ऑप्शन बीपीएससी ने बनाया है उन्हीं के लिए बनाया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें आप या तो खोज नहीं पाते हो, या तो आपको मिल नहीं पाता, या इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे मिला जुला के, है ना। तो प्रश्नों को आसान बिल्कुल भी नहीं समझना है। हमेशा की तरह प्रवृत्ति होती है, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलने के बाद पेपर आसान लगता है, फिर मिला 110 से लोग सीधे 100 और फिर 95 पे और 90 पे आने लगते हैं ना। तो उस हिसाब से क्वेश्चन को मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा मानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5-5.5 लाख साथियों ने, बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे साथ वाले ही हैं सारे, एग्ज़ाम दिया था। उसमें कोविड के चलते और दूर सेंटर होने के चलते काफ़ी बच्चे नहीं एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाए थे। अटेंडेंस लगभग 60-62 के आसपास रही है एग्ज़ाम देने वालों की। तो सीटों की संख्या इसमें 691 है। पिछले एग्ज़ाम्स में जो कट ऑफ गए थे, 65वीं में 423 सीट था तो 97 कट ऑफ गया था, 64वीं में 1465 था, भी 97, और 63वीं में 355 था तो 96 कट ऑफ गए थे, जनरल कट ऑफ गए थे। तो उस हिसाब से जब अटेंडेंस 60% के आसपास हो, सीटें 691 हो और प्रश्नों की प्रवृत्ति बढ़िया हो, मतलब ठीक ठाक हो, थोड़ा सा हार्ड हो, तो उसमें कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो जनरल मेल का जो है 95 ±2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जनरली सबसे बढ़िया कट ऑफ प्रेडिक्शन मैंने किया है डिस्कशन वगैरह करके, जो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे, है ना। तो समझिए कि 95 यदि आपके आते हैं तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। 95 ±2, ए ±2 इसलिए लिखा जाता है ताकि जो कुछ प्रश्न होते हैं जिनकी चर्चा मैं नीचे करूंगा, आपके फेवर में जाते हैं तो आपके +2 बढ़ेंगे, यदि आपके फेवर में नहीं जाते हैं तो -2 होंगे। वो कुछ ऐसे प्रश्न हमेशा होते हैं। तो जनरल मेल का 95 ±2 और जनरल फीमेल का 88 ±2। उसी तरीके से EWS की हम बात करें, जो नया कैटेगरी ऐड हुआ है, तो 91-92 इनके रहने वाले हैं, 91-92 +-2, और फीमेल का 85 +-2। BC जो कैटेगरी है 93 +-2, इनका ज़्यादा फर्क नहीं होता है जनरल से, और BC फीमेल का 87 +-2। EBC में 90 +-2 होना चाहिए मेल का, और EBC फीमेल का 84 +-2 के आसपास रिजल्ट होना चाहिए। SC का कट ऑफ
87 ± 2 और फीमेल का कम जाता है 78 ± 2 के आसपास होना चाहिए। एक कैटेगरी है जो जनरल कैटेगरी समझा जाता है बिहार में। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर का 85 में कट ऑफ बनना चाहिए। बाकी ये जो 4 कैटेगरी है मैं इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। डिसेबल कैटेगरी मैं समझता हूँ, लेकिन इनमें भी एक OH है, DD है, MD है, मुझे बहुत इसकी समझ नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए मैंने इनका ये करा है कि डिसेबल OH जो है उनके 83-84 होंगे, और दिव्यांग DD कैटेगरी जो है उनका 80 ± 2 और MD कैटेगरी में 50 ± 2 में इनका रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट यही कट ऑफ होने वाला है। और यदि आप 95 के आसपास हैं तो आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखिए, खास बात एक और, मैंने 2 तरीके के लोगों से मतलब ये किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, सब इंस्पेक्टर, SSC, उनके काफ़ी अच्छे स्कोर होते हैं हमेशा की तरह। 105, 110, 115 भी कुछ बच्चे ले आ रहे हैं, वो बच्चे हैं। उनमें ख़ास बात क्या होती है कि उनकी तैयारी ऑनलाइन प्रश्नों की रहती है, डिस्क्रिप्टिव और मेंस वगैरह के बारे में उनकी कोई भी तैयारी नहीं होती। इस वजह से कट ऑफ को नीचे करके ही रखा जाता है, ताकि जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो बस पास करके मेंस पे फोकस रहते हैं, उनके लिए कट ऑफ यही होता है। बाकी कुछ लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि प्रश्न बड़ी आसान है, 105, 110, तो समझिए कि वो शुरुआती फेज में है, उनकी मेंस की तैयारी नहीं होगी, आप पता कर सकते हैं ना। तो इस हिसाब से डरना नहीं है कि सुन के कितने आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, तो वो वही लोग होते हैं। मैंने सीट्स की कंपेरिजन, तुलनात्मक अध्ययन भी कर दिया है कि इतने इतने सीट हैं, तो इस हिसाब से आप अपना कट ऑफ देख लीजिए और तैयारी में लगिए। बाकी आयोग देखिए जो लीक वाला और ये क्वेश्चन आउट, उसको कैसे कैसे उससे निपटता है। अब आगे चलिए, कुछ प्रश्न थे जो विवादित थे, मतलब विवादित नहीं, जिसका आंसर हर अलग अलग जगह सोर्सों पे अलग अलग था। तो इसमें मैंने क्या करा है कि अगर आपको लगता है कि यदि दो सोर्सों से इसका आंसर अलग अलग मिल रहे हैं, 3-4 सोर्सों से, तो उसको आपको छोड़ सकते हैं या गलत भी ले सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए 15 प्रश्न है तो उसमें 7 सही होते हैं, हो सकते हैं, तो 7 गलत भी होंगे, तो उस आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैराडे अंक वाले पे दो आंसर निकल के आ रहे थे। इसमें एक डिपेंड करता है और एक यूनिवर्सल कांस्टेंट पर, बट मुझे एज ए साइंस स्टूडेंट पता है यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह एक ट्रू फॉल वाला जो था, तो उसमें कुछ लोग सेव भी कह रहे थे, कुछ डेट भी कह रहे थे। तो चलिए उसका आंसर देखिए क्या होता है। और अगला प्रश्न था पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कुछ नाइट्रोजन वाला जो ऑप्शन था वो शायद उसका भी ये कहा जा रहा था, नाइट्रस ऑक्साइड था शायद। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? इसमें अकबर पे कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे गूगल अकबर बता रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि नाम के कारखाने थे, वो नहीं थे, तो जहांगीर भी हो सकता है। ठीक है, अगला, किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसको लेके प्रश्न विवादित हो सकता है, क्योंकि ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, तो उसमें 2-3 कंट्री आती है, तो शायद उनको जोड़ के वो आगे हो जाए। तो अब देखिए, सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन पे भी काफ़ी लोगों ने करा है। मैंने खुद चीन लगाया, कुछ लोग संयुक्त राज्य अमेरिका भी कह रहे हैं। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक महाराष्ट्र में मैंने लगाया है, हालांकि कुछ लोग मध्य प्रदेश भी कह रहे हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य मैंने राजस्थान करा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि नए में कर्नाटका हो गया है, तो इसमें ये विवाद हो सकता है। बाकी इसका आंसर है जो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में काफ़ी अच्छे तेज़ तर्रार स्टूडेंट्स होते हैं फेसबुक के किसी पेज पे जहां हम फॉलो करते हैं, तो हम देखते हैं कि मतलब वो ऑथेंटिक सोर्स से वो निकालते हैं आंसर। कुछ 1-2 दिन, 2-3 दिन में आपको इसके आंसर पता चलने लगेंगे। अगला है प्रशासकीय विभाग के जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती, पता नहीं इसमें क्या आंसर होगा इसमें। ठीक है, जनजाति और जिला का मिलान, ये प्रश्न तो हमेशा बिहार में आ रहा है और इसका आंसर भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि बिहार में कितनी जनजातीय संख्या है और किस जिले में कितना है। वन्य क्षेत्र प्रतिशत भाई साहब हमेशा आता है और हमेशा इसका ऑप्शन ई होता है। इस बार तो मतलब पता नहीं 7.27 तो है नहीं, 7.76 है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो अब देखिए इसमें क्या होता है। औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि का सूचकांक, कुछ लोगों ने NSSO CME पटना के जो कोचिंग है संजय सर की, उन्होंने NSSO कहा है, बाकी कुछ लोगों ने CSO भी कहा है। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होता है। सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य, ये भी एक विवादित प्रश्न है। अब इसका आंसर देखा जाए ई हो सकता है। गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई किया? इस प्रश्न को लेकर काफ़ी लोग आशंकित हैं कि क्या होगा, तो मुझे भी नहीं पता।
काफ़ी लोगों को नहीं पता है, किसको पता होता है। मैंने राजकोट वाला जो कॉलेज है वो मारा है कि उन्होंने राजकोट से पढ़ाई करती है, ऐसे करके 14-15 प्रश्न है इस बार। हालांकि ई सेगमेंट जो है ऑप्शन ई की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन ये प्रश्न देखिए अब इसका आंसर कैसे मिलता है। तो ये 14-15 प्रश्न हो गए हैं, तो इस हिसाब से इनको आप प्लस माइनस हटा के भी ये कर लीजिएगा, तो हो सकता है 7-8 बन जाए, 7-8 गलत हो जाए दोनों तरफ से। यदि इस आंसर की से आपका गलत हो रहा है तो एक से सही होगा। तो इस तरीके से 15-16 प्रश्नों में डाउट है, जो हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद निकल के आ जाए। तो इस तरीके से हमने आंसर की के अकॉर्डिंग और बाकी बहुत सारे अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है। इसके अकॉर्डिंग यदि आपका कट ऑफ आ रहा है तो मेंस की तैयारी में लगनी चाहिए। और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब ये है कि धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर दें। समय मिलेगा तो जल्द ही मेंस जीएस के बारे में और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा उसके तैयारी के बारे में कुछ ना कुछ वीडियोज़ के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।